हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और थोड़ी सी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। वीर स्कूल चला गया और वेदांत को अभी थोड़ी सी देर है, तो इन बिटवीन जो मेरे पास टाइम होता है ना, वहाँ पे मैं थोड़ी सी कर लेती हूँ कि पूरे दिन में क्या बनाना है। तो आज मैं बनाऊँगी यमी सा वॉलनट का हलवा। तो थोड़ी सी 1/3 कप जितने मैंने आमंड को पानी में सोक कर लिया है, और 2 कप्स वॉलनट है, उसको जितना ये डूब जाए ना उतना मिल्क डालेंगे। 2 कप से थोड़ा सा कम डाला है। और आज मैं बनाने रही हूँ कढ़ाई पनीर मिक्स वेज काइंड ऑफ। तो उसके लिए थोड़ा सा फ्रेश वाला मसाला, तो उसको रोस्ट करके रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए जब तक कुक करें। और दूसरी तरफ यहाँ पे टमाटोज़ भी मैंने रख दिए हैं। कल मैं बनाने वाली हूँ पास्ता बच्चों के लिए। और कई सारी चीज़ों में आजकल बहुत यूज़ हो जाता है, बहुत ईजी रहता है कुक करना। तो ये रेडी हो जाएगा, तो साइड पे भी रख दिया है। थोड़े से मैंने गार्लिक ही डाले हैं इसमें। सुबह में उठी थी ना वीर के लिए लंच बनाने के लिए, तो ये मूंग मोठ और काले चने को सोक कर दिया था 5 साढ़े 5 बजे। और अभी बजे होंगे अराउंड 8:30 के अराउंड टाइम हुआ होगा, और अच्छे से सोक हो गए। फिर भी थोड़ी देर रहने दूंगी। नहाने के बाद इसको मैं पोटली बना के रख दूँगी स्प्राउट्स करने के लिए। और सुबह ही मूंग दाल को भी मैंने सोक किया था। आज बहुत दिनों के बाद बनाऊँगी मूंग दाल के ढोकला। और मैंने सोचा था थोड़ी सी सब्जी भी साइड्स पे बना लूँ। देखते हैं कौन सी चीज़ बनाते हैं वो। और थोड़े से मुझे पीनट्स और मखाने भी रोस्ट करने थे, तो मखाने तो बहुत ज़्यादा रोस्ट करके नहीं रखती हूँ, जब खाना होना तभी रोस्ट करती हूँ ना, थोड़े से रख दूँगी। एकदम क्रंची क्रिस्पी हो गए, ड्राई रोस्ट नहीं किया है। और पीनट्स को भी मैं पैन में ही रोस्ट करती हूँ। मुझे है ना, ओवन या एयर फ्रायर में रोस्ट किए हुए हैं जो पीनट्स होते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि इसका फ्लेवर चला जाता है और पूरा ड्राई ड्राई और पाउडर जैसा ही लगता है। इस तरह से पैन में रोस्ट करो ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है पर टेस्ट अच्छा रहता है। और मुझे ऐसा फील होता है, बाकी किसी को भी मुझे बताना आप लोग। वैसे तो मुझे इसमें कुछ नहीं डाला, सिंपल सा लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इसे बीच बीच में मिक्स करना पड़ता है। और अभी भी वेदांत रेडी हो रहा है। वैसे तो वो अपने आप चला जाएगा, सब करके बड़ा है तो। पर मुझे है ना हैबिट है, घर से कोई भी बाहर जाने वाला होता है ना, हस्बैंड भी इवन, तो मैं नीचे रहती हूँ, वो लोग एक बार जाए फिर बाकी के मेरे काम करती हूँ। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा ये गार्लिक को अच्छे से ठिकाने लगा देते हैं। एक्चुअली गार्लिक में अभी है ना थोड़े थोड़े से स्प्राउट्स जैसे आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसे इसके निकलने शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा इसको निकाल दूँ, सेपरेट कर दूँ। और अभी टेम्परेचर भी अच्छा है ना, तो गार्डन में चला जाएगा, तो वहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा। और ये स्प्राउट्स वाले जो गार्लिक और ये होते हैं ना, वो ऐसे सीधे खाना नहीं चाहिए। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था ना, तो माइंड में रह गया है। और जो बड़े बड़े वाले गार्लिक के क्यूब्स है ना, उसको निकाल लूँ, सेपरेट कर लूँगी। और गार्लिक लेते टाइम है ना, ये ध्यान रखना है, इसके जो हेयर होते हैं ना ये वाले, वो इस तरह से दिखने चाहिए। यहाँ पे पूरा एम्प्टी हो और क्लीन किया हुआ हो ना, तो मैंने पढ़ा कहीं पे कि वो केमिकल से क्लीन किया हुआ। बहुत टाइम पहले पढ़ा था, तो तब से मैं है ना, जो चाइनीज़ गार्लिक मिलते हैं ना, वो नहीं लाती स्टोर में से। जहाँ पे इस तरह से हेयर होते हैं ना गार्लिक के ऊपर, वही गार्लिक मैं पिक करती हूँ। तो बड़े बड़े बल्ब्स यहाँ पे निकाल लिए हैं, छोटे वाले भी सेपरेट कर लिए हैं, और बाकी सब अलग अलग कर दिया है। ये जाएगा गार्डन में, 2-4 दिनों में इसे मैं गार्डन में डाल दूँगी, तो थोड़े से हमें गार्लिक की पत्तियाँ खाना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ये निकले हैं ना कचरा, वो कचरे में नहीं जाएगा, वो जाएगा मेरा कंपोस्ट में। तो सब सेपरेट कर लिया। वेदांत चला गया है स्कूल, और मैं नहा के पूजा सुबह का सब काम हो गया है। और बाकी के थोड़े से काम करके आज मुझे जाना है इंडियन स्टोर, 1-2 चीज़ें लानी है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल तरीके से इसको लगाऊंगी। कोई मैंने एक्चुअली बाय किया था अमेज़ोन से स्प्राउट्स बनाने के लिए, पर मैं वो ट्रे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मुझे पता नहीं, इस तरह से ही पसंद आता है, कॉटन के कपड़े में टाई करके रख दो। कल इस टाइम तक तो ये अच्छे से स्प्राउट्स लंबे लंबे से आ जाएंगे, सभी चीज़ों के, तीनों के। और मूंग दाल का ढोकला बनाऊंगी। वैसे मैंने नोटिस किया रिसेंटली, मैंने ढोकला बनाना बहुत कम कर दिया है। अब मूंग दाल के ढोकला बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैंने खमन या ये सब बनाना एकदम बंद ही कर दिया है। थोड़ा सा कार्ब्स कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं, तो फिर खमन या ढोकला में थोड़ा बहुत ज़्यादा कार्ब्स आ ही जाता है, तो इसीलिए शायद। बाकी मैं पहले खमन, ढोकला, मुठिया, पात्रा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने स्टीमर रख दिया है, और एक कैरेट का पीस था बचा सुबह का। वीर के लिए मैंने इडली बनाई थी ना, तो उसमें कैरेट ग्रेट करके डाला था, तो आधा बच गया था, तो इसमें डाल दिया। थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना, तभी भी टेस्टी लगेगा। और इनो डाल के एकदम सिंपल वाले फटाफट वाले ढोकला बना लेंगे। मैंने यहाँ पे है ना ग्रीन चिली थोड़ी सी कम ही डाली है, थोड़ा सा स्पाइसी बना होना तो बहुत यमी लगता है ये।
और अभी हुआ है 11:22 और मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर। एक्चुअली मुझे पूजा के लिए फ्लावर्स चाहिए और नागरवेल के फ्रेश वाले पत्ते चाहिए। कोकोनट भी एक अच्छा वाला चाहिए, तो मैंने सोचा आज मैं लेके आ जाती हूँ। अगर यहाँ पे फ्लावर्स वाइट वाले नहीं मिले तो फिर दूसरे स्टोर से लाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे इंडियन स्टोर तो जाना ही पड़ता है। नागरवेल के पान जो होते हैं ना पूजा के लिए, वो इंडियन स्टोर्स में ही मिलेंगे। और थोड़ा सा ठंडा हो गया है, आज रेनी भी है तो थोड़ा और ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं पास में ही जा रही हूँ फटाफट से, पर फिर भी एक जैकेट लेके जा रही हूँ एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि बाहर निकलो ना तो पता नहीं कितनी ठंड लग जाए, और मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। और बाहर देखो ना कैसा है ना, वेदर एकदम क्लाउडी सा है और एकदम डल डल सा है, बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं लग रही है, अंधेरा अंधेरा सा है। और इंडियन स्टोर आई ना तो यहाँ पे भी कोई भी नहीं था, पूरा पार्किंग ऑलमोस्ट खाली ही था, क्योंकि वीकडे हो और फिर सुबह का टाइम हो तो फिर खाली ही रहता है बहुत से। स्टोर के अंदर भी कोई नहीं था, 5-10 पब्लिक ही होंगी टोटल। और मुझे जो चीज़ के लिए मैं स्पेशली आई थी ना, उसमें से एक नहीं मिली। नागरवेल के पत्ते तो मिल गए पर आम के पत्ते नहीं मिले और वाइट फ्लावर्स नहीं। आज यहाँ पे सब येलो येलो फ्लावर्स ही थे, तो कुछ नहीं, अमेरिकन स्टोर में से वाइट वाले फ्लावर्स तो मिल जाएंगे, पर आम के पत्ते मुझे लगता है नहीं मिलने वाले। तो साथ में गई थी तो एक पपीता ले आई, और ये कम स्पाइसी वाले चिली भी, ये चिली रोस्टेड करके अच्छे लगते हैं। और ये नागरवेल के पान, ये मेन था, मुझे ये चाहिए ही था पूजा में, तो ये तो अच्छे से मिल गए। और ये कोकोनट भी अच्छा मिल गया। तो बस अभी एक इंडियन स्टोर में से लाना पड़ा, क्रोगर में से लाना पड़ेगा वाइट वाले फ्लावर्स। वो हस्बैंड जाएंगे वो ले आएंगे। और घर आई नहीं तो थोड़ी सी भूख लगी। बाहर जाके मैं आती हूँ ना घर पे तो मुझे पता नहीं क्यों भूख लगी जाती है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्दियर ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। वैसे तो ढोकला बनाया है पर अभी ढोकला नहीं खाऊंगी मैं। ऑरेंजेस कट के लिए मेरे लिए भी और हस्बैंड के लिए भी अच्छे से बैठ के ऑरेंजेस एंजॉय करूँगी, फिर बाकी के काम। तो यहाँ पे इस टाइम तक अच्छे से सोख हो गए थे, गर्म पानी में डाले थे ना, ओवरनाइट भी सोख कर सकते हैं। इसकी स्किन निकाल लेंगे। इससे है ना अखरोट का जो हलवा बनाते हैं ना वॉलनट का, उसमें फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 to 1/3 कप ही डालना है, बहुत डालेंगे तो फिर इसका ओवर पावर कर जाएगा फ्लेवर। और ये भी अच्छे से सोख हो गए तो इसको हम मिल्क में से निकाल लेंगे। ये जो मिल्क बचा है ना उसका भी यूज़ करेंगे, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत एकदम फाइन वाली पेस्ट नहीं करनी, थोड़ा सा कोर्स ही रखना है। तो यहाँ पे पैन लगा दी है, उसमें मैंने छोटी वाली 2 चम्मच जितना घी लिया है। सबसे पहले इसमें राजगिरा का आटा को हम रोस्ट करेंगे। इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, पर राजगिरा का आटा ऐसा है ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। पर इतना पसंद ना हो और घर पे अवेलेबल ना हो तो बेसन यूज़ कर लीजिए। 1/4 कप ही इसको पहले रोस्ट कर लेंगे। पूरा ऑयल यूज़ आउट होना स्टार्ट हो जाए, अच्छे से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए ना, तब तक करना है। अच्छे से पूरा 100% कुक कर लेना है और इसे निकाल लेंगे बाउल्स में, सेपरेट निकाल लेंगे। उसका हम यूज़ करेंगे, पर पहले इसको निकाल के अलग से रोस्ट करना है, क्योंकि इसे रोस्ट करने के लिए सेपरेट डिफरेंट टाइम चाहिए और वॉलनट को डिफरेंट चाहिए। तो साथ में डालेंगे ना तो एक कच्चा रह जाएगा डेफिनेटली। और अभी सेम पैन में थोड़ा सा घी लिया है और जो पेस्ट बना है उसको हम करना है कुक। और ये पूरी अच्छे से कुक हो जाए, इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, तब तक करना है। कंटिन्यूसली रोस्ट करना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में है ना स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें है ना बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉलनट जैसे ही कुक होगा ना वो अपना ऑयल रिलीज़ करेगा, तो फिर एंड में बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल या घी घी हो जाता है। तो थोड़ा सा ही 1 ही चम्मच मैंने घी डाला था, फिर भी एंड में बहुत सारा घी ऑयल जैसा निकल आया। और आमंड और वॉलनट ऑलमोस्ट कुक ही हो गए थे 90-95%। तब हम डाल देंगे इसमें राजगिरा का आटा जो कुक करके रखा था, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट तक इसे पकाएंगे। और फिर जो मिल्क बचा है ना जिसमें हमने सोक किया था नट्स, उसी को डाल देंगे यहाँ पे, और अच्छे से ये कुक करना है। तब तक ये कुक भी अच्छे से हो जाएगा और एक डो जैसा फॉर्म आ जाए, एक ऑयल ओज आउट होना, पूरा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए ना, तब तक करना है कुक। इस स्टेज पे हमें डालना है शुगर। तो 2 कप्स वॉलनट था, थोड़ा 1/4 कप आमंड था, 1/4 कप जितना राजगिरा का आटा था, उसमें मैंने 1/4 कप और उसके ऊपर 2 टेबलस्पून जितना शुगर डाला है। इतना इनफ रहता है, पर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद हो तो 1/2 कप तो 3/4 कप तक डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वीट अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा माइल्डर साइड ही अच्छा लगेगा। और ये हमारा हलवा रेडी है। और कितना ऑयल दिख रहा है ना साइड पे, वैसे मैंने ऑयल सेपरेट कर लिया था, इस तरह से साइड पे करके यहाँ पे निकाल लिया था। और जो ऑयल घी बच गया ना उसको मैंने सब्जी में यूज़ कर लिया था।
खैर यहाँ पे हलवा एकदम अच्छा बना है, कलर भी अच्छा आया है और जैसे ही दबाओ ना तो पूरा ऑयल ऑयल निकल रहा है, क्योंकि ये वॉलनट्स ने बहुत सारा ऑयल रिलीज़ किया है। ऊपर से थोड़ा सा फ्लेवर डालेंगे, थोड़ा सा नट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं। और एकदम परफेक्ट बना था। राजगिरा का आटा डालो ना, उसकी वजह से बाइंडिंग अच्छी होगी। वही मेन रीज़न था डालने का। और एक हलवा का जो हमें टेक्सचर चाहिए ना, वो परफेक्ट आ जाएगा। और गर्मा गर्म खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे बहुत टाइम के बाद मैंने बनाया। वैसे मैरिज और ऐसे शुभ प्रसंग होते हैं ना, वहीं पे खाने को वो मिलता है। घर पे जनरली इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे नहीं बनता वॉलनट का, इस तरह से अखरोट का हलवा। सब्जी बना लूँगी। सब्जी के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, जो इसमें निकला था ना वही ऑयल घी यूज़ कर लिया था, सेपरेट हुआ था। और सब मिक्स वेजिटेबल्स को पहले रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा गार्लिक ज़्यादा डाल के, खड़े मसाले भी डाले थे तड़के में। और जो सुबह रोस्ट किया था ना, उसी को मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके उसका पाउडर डाल लेंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैंने चिली कम डाली थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दिया, ताकि वीर के लिए भी बनाओ ना तो चिली वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अदरवाइज़ आप थोड़ी सी चिली ज़्यादा डाल सकते हो मसाले में, तो कढ़ाई पनीर या कढ़ाई वेजिटेबल्स मिक्स का फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पे पेस्ट डाल दी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मैं पेस्ट बना के स्टोर करूँगी, टमेटोज़ और कैश्यूज़ और पेपर्स का, उसी को यहाँ पे यूज़ किया है। तो बहुत फटाफट से सब्ज़ी रेडी हो जाती है। पनीर थोड़े से यहाँ पे क्यूब्स डाल के इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और चाहो ना थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो, 1/4 कप तक इसको अच्छे से बीट करके इसके अंदर, और लो फ्लेम पे छोड़ के धीरे धीरे पकाना है। ढोकला को भी मैंने तड़का दे दिया है। अच्छे एकदम सॉफ्ट वाले बने थे, हेल्दी वाले भी है। थोड़े से मूंग दाल के ढोकला होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, चटनी के साथ सर्व करो तो। और हस्बैंड गए थे क्रोकर, तो वहाँ से ये वाइट वाले फ्लावर्स मिल गए। इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं आ रही थी, पर दिखने एकदम ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं। तो उसको मैं पानी में अभी सिंपल से ही रख दूँगी। इसके साथ में वैसे पाउच आया है छोटा सा, शुगर वाला जैसा आता है ना, वो पर अभी नहीं डालूंगी। 1-2 दिन ऐसे ही पानी में रखूँगी, उसके बाद डालूंगी। वैसे दिख रहे हैं ना बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसे, रियल वाले नहीं दिख रहे, पर अच्छे हैं। और सीधा जंप करते हैं सैटरडे इवनिंग पर। सैटरडे इवनिंग का 5 PM का टाइम हुआ और हम लोग जा रहे हैं कॉस्को। वेदांत गए अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, और हम लोग, मैं, वीर और हस्बैंड निकले हैं कॉस्को जाने के लिए। और शाम होते ही ना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। दिन के टाइम में तो अच्छा रहता है, पर जैसे ही सनसेट होना स्टार्ट हो जाए ना तो एकदम ठंड स्टार्ट हो जाती है। और वही साहब कॉस्को में गए ना तो हमें पहले तो पार्किंग मिली ही नहीं। कॉस्को में सैटरडे जाओ ना तो फिर पार्किंग का बहुत मेजर इशू हो जाता है। और स्टोर के अंदर भी इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि लोग ऐसे एक दूसरे से ट्रॉली बचा बचा के चल रहे थे, इतने ज़्यादा थे। यहाँ पे तो कम थे, पर जो मेन एरिया है ना जहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब मिलता है, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग थे। और निकलते निकलते भी अच्छा खासा टाइम हो गया और ठंड बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो ये प्लांट भी मिल गया बड़ा वाला अच्छा सा। उसकी जगह पे तो इतने सारे पब्लिक थे ना, $15 में ही ये प्लांट रखे हुए थे बड़े बड़े वाले, और लोग उस पर टूट पड़े थे लिटरली। घर आ गए थे, खाना खा हो गया और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, और ये सब यहाँ पे निकाल लिया है। इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। वैसे कॉस्को से निकल के हम लोग वॉलमार्ट भी गए थे, क्योंकि कॉस्को में आज मुझे A2 मिल्क नहीं मिला समहाउ, क्योंकि पब्लिक ही इतनी ज़्यादा थी ना कि सब यहाँ वहाँ चला गया था। तो खैर मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या पूरी चीज़ें लाई वो। तो ये वाले प्लान्स, बड़े बड़े वाले प्लान्स है ना, 1499 में रखे थे। तो और वहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक थी ना, ट्रॉली लेके वहाँ पे जा भी नहीं पाओ इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा सा प्लांट है। मेरी हाइट से भी थोड़ा सा लंबा है, तो 6 फीट जितना लंबा है, और बहुत अच्छी साइज़ का है, अच्छी क्वालिटी का भी है। तो मैं एक ही प्लांट लाई, वैसे बहुत सारे प्लांट लेने का मन कर जाता मुझे, देखते ही है ना प्लांट्स पे पता नहीं क्या। तो ये रेड पोटैटो का पैकेट आया, जो जनरली आता ही है, मोस्टली कॉस्को से ही आजकल लाते हैं। और एवोकेडोस तो एवरी वीकेंड जब भी कॉस्को जाओ ना तो एक पैकेट आ जाता है। और अभी ये छोटे वाले जो ऑरेंजेस होते हैं ना, वो सबको बहुत पसंद है, तो 4 पैकेट ये वाले आ गए। और ये सेल में लगे हुए थे, कारा कारा जो ऑरेंजेस होते हैं वो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जूस बना लेंगे, ऐसा सोच के लाई। 299 में लगा हुआ था ये। और इस बार थोड़े से एप्पल का टेस्ट डिफरेंट करने के लिए हनी क्रिस्प वाले ले आई। कॉस्को में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं वैसे तो एप्पल्स के। ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। काला और ऐसे एप्पल खा खा के बोर हो गए हो ना, तो ये एकदम सही रहता है। और घर में है ना ब्राउन शुगर एकदम ख़त्म हो गई थी, तो वो भी एक, और ये शुगर फ्री वाला भी ले आई। कभी कभी कोई बिस्किट्स और ये चीज़ बनाने के लिए, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ करते पर यूज़ करते हैं, वेदांत को चाहिए होती है मोस्टली। और ये मैं है ना ब्रेड का आटा कॉस्को से ही लाती हूँ, किंग आर्थर का है। ब्रेड बाहर जैसी बनाना हो ना घर पे, तो ये परफेक्ट ऑप्शन रहता है।
अनलेस व्हीट पे नहीं जाना हो तो ये अच्छा रहता है। इससे कोई भी ब्रेड प्रॉपर बन जाती है और थोड़े से स्नैक्स की आइटम भी आई, डोरिटोस भी बच्चे लोगों ने पिक किया, वीर गया था ना तो। और ये आमंड के आटे से बनी हुई है, मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, देखते हैं कैसी लगती है। बहुत रस होता है उसको लेने के लिए जब भी सेल में आती है तो। और ये कॉर्नफ्लेक्स भी कॉर्न और स्ट्रॉबेरी है, एकदम सिंपल वाले, तो सेल में लगा था ना तो वीर ने पिक किया और अच्छा लगा। बहुत पहले हम लाते थे, फिर हम लोगों ने सीरियल कंप्लीटली बंद कर दिया था लाना। और गार्लिक आया वहाँ से, कॉस्को से ही गार्लिक आता है। और ये लेमन है ना, मुझे कॉस्को के बहुत पसंद है, उसका ऊपर की स्किन भी हम लेमन जेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इतने फ्रेश वाले होते हैं। ये एक मिल्क तो लाए चाय बनाने के लिए, पर ये वाला है मिल्क है ना, कार्टन छोटा वाला, वो वॉलमार्ट से लाए हैं क्योंकि ये तो मिल्क मिला ही नहीं वहाँ पे, समहाउ एक भी नहीं था वहाँ पे तो खैर। और बेल पेपर्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ये टेस्टी बहुत लगते हैं, स्वीट जैसे लगते हैं। बनाना भी वहाँ से आ गया एक। और मशरूम भी, ये वाले मशरूम होते हैं ना, वो टेस्टी ज़्यादा लगते हैं, इसमें से पानी-पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं करता। जो व्हाइट वाले होते हैं ना, वो बहुत पानी रिलीज़ करता है, ये थोड़ा-सा कम करता है। और ये भी सेल में लगी थी, तो वेदांत को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं 1 पैकेट ले आई, वरना बहुत ज़्यादा इस तरह के नान नहीं लाते। और इस बार मुझे रसमलाई दिख गई, ये वाली मैंगो वाली। कॉस्को में जो मैंगो की रसमलाई मिलती है ना, बहुत टेस्टी लगती है, तो 1 पैकेट वो भी साथ में ले आई। मैं गई हूँ ना, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही शॉपिंग हो जाता है। और ग्रेप्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारे घर में एक आती है, वीर को लंच में ग्रेप्स ही चाहिए होती है और कुछ फ्रूट्स नहीं चाहिए। और ए2 मिल्क नहीं मिला तो फिर मैंने ये पनीर का ले लिया एक। बहुत टाइम के बाद, लिटरली मैं महीनों के बाद पनीर बाहर से लाई हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और बेरीज़ तो आती ही है कॉस्को से, ब्लैकबेरी का 1 पैकेट आया, ब्लूबेरीज़ का 2 पैकेट्स आए और स्ट्रॉबेरीज़ के 2 पैकेट्स। कॉस्को से जो बेरीज़ आती है ना, वो अच्छी रहती है, प्राइस में भी अच्छी रहती है और मुझे लगता है फ्रूट्स भी लंबे कई सारे दिनों 1 वीक तक तो अच्छे रहती है, उसको कुछ सेपरेटली स्टोर ना करो, ऐसे यही बॉक्सेस को फ्रिज में रख दो कभी भी। और ब्रोकोली वॉलमार्ट से आई है क्योंकि कॉस्को में बहुत बड़ा पैकेट मिलता है, तो कई बार है ना खराब हो जाती है, तो ब्रोकोली हम इस तरह से जब भी ज़रूरत हो ना तभी लाते हैं, छोटा-सा 1 बल्ब। और स्पिनच तो आती ही है, पर इस बार मैं एक ये मिक्स स्प्रिंग का भी लाई क्योंकि सैलड बहुत ज़्यादा खाना होता है ना, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। उसके ऊपर सिर्फ लेमन और सॉल्ट डाल दो ना, तभी भी यम्मी लगता है। तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई, प्लांट भी एक आ गया और पूरी इवनिंग 5 बजे से निकले और अभी होने वाले हैं आई थिंक 9:30 हो गए हैं और अब सब चीज़ों को करूँगी अरेंज। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।